अच्छा सुनो, हेडिंग लिखो एक, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अच्छा यहां देखो एक बार, बहुत छोटा सा ही चीज है, खत्म करते हैं इसको। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये क्वेश्चन तक हो गया था हम लोग का। आज एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है। यहां ध्यान से सुनना और देखना एक बार। एक कॉपी दो तो मुझे, थोड़ा ध्यान से सोचना। हाँ, सपोज करो कि ऐसा कुछ एक कॉपी वगैरह के शेप में इसको मोड़ मार के मान लो कि सिलेंडर ऐसा बना दिए। अब ये सिलेंडर ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जो आपको खाली दिखाई दे रहा है, ये सपोज करो कि पूरा का पूरा फिल्ड रहता, और मान लो कि ये सॉलिड मेटल का बना हुआ होता पूरा का पूरा, मतलब बाहर भी मेटल अंदर भी मेटल, कहीं कोई खाली जगह वगैरह नहीं। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो कि ऐसा कोई सिलेंडर आपने कॉपी मोड़ के बनाया है एग्जैक्टली इसी शेप में, जो पूरा का पूरा मेटल से भरा हुआ नहीं है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक सिलेंडर के शेप में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के अंदर में एक ही रेडियस होता है, सेंटर से लेके मान लो कि बाउंड्री तक का, एक ही हाइट होता है, एक ही कर्व सरफेस एरिया, और दो उसके ऊपर नीचे सर्कल रहता है। लेकिन हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि इस टाइप का बीच में एक वॉल रहता है, एक सिलेंडर आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा बड़ा सा, और एक सिलेंडर वो खाली स्पेस जो अंदर पड़ा हुआ होता है। अब इसके अंदर में इससे रिलेटेड 3-4 अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले आप ये देखो कि हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। सॉलिड मतलब पूरा का पूरा भरा रहेगा, पैक्ड रहेगा, कहीं से कुछ भी खुला हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें आप कुछ भी मिल्क, लिक्विड, ये सब कुछ क्या है कि आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी डालोगे तो वो ऊपर से नीचे छिटक जाएगा, कहीं कुछ खुला हुआ है ही नहीं। इसमें लेकिन क्या है कि पाइप जैसा सिचुएशन है, आप अगर यहाँ से कुछ पानी वानी डालना चाहें तो पास करा सकते हैं। इस टाइप का आपको ये दिखेगा, क्लियर मेरे ख्याल में। और यहाँ पर आपको इस टाइप से वाल वगैरह कुछ दिखेगा। अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि मैं वैसे बेसिकली देखो ना, तो मुझे बाहर से एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल सिलेंडर। फिर अंदर एक खाली जगह है जहां पर मान लो कि मैं पानी या दूध कुछ भी डाल सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा इंटरनल सिलेंडर। और जो ये वाल्स हैं, इसको आप कह सकते हैं कि सिलेंडर जिस चीज से बना है, ये उस मटेरियल का वॉल्यूम। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बाहर से जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे बताओ, एक्सटर्नल सिलेंडर। जो अंदर का खाली जगह है जिसमें पानी या दूध आप डाल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल सिलेंडर। और तीसरा, ये जो वाल्स है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ। ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहाँ पर क्या है कि जो इंटरनल सिलेंडर आपका होगा उसका सर्कल थोड़ा छोटा होगा, और जो एक्सटर्नल सिलेंडर होगा उसका सर्कल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इंटरनल सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम लोग जनरली बोलते हैं स्मॉल आर या इनर रेडियस, ठीक है। और एक्सटर्नल सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर, और या फिर एक्सटर्नल रेडियस। हाइट के केस में एक्सटर्नल इंटरनल से फर्क नहीं पड़ता, जितना लंबा बाहर वाला सिलेंडर है उतना ही लंबा अंदर वाला सिलेंडर है, लेकिन रेडियस का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो पहले तो ये डायमेंशन समझो कि सॉलिड के केस में बस एक रेडियस और एक हाइट और बात खत्म। इसके केस में एक आपके पास में होगा, समझो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, स्मॉल आर, मतलब रेडियस तो होगा इनर रेडियस या स्मॉल आर। और यहां से लेके ये बाउंड्री तक अगर लेते हो पिंक वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कैपिटल आर या फिर एक्सटर्नल रेडियस। हाइट जो है वो दोनों केस में क्या रहेगा, सी। क्लियर मेरे ख्याल। फिर इससे रिलेटेड इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है और याद भी रखना है। याद देखो, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आएगा थिकनेस ऑफ वॉल। अब थिकनेस ऑफ वॉल का क्या मतलब है आप देखो, तो जैसे आप यहाँ पर अगर देखना चाहते हो तो ये डॉटेड और इस बाउंड्री के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसको बोला जाएगा थिकनेस ऑफ वॉल। और इसका वैल्यू आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, कितना दिया हुआ आपको, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। फिर नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप का क्या मतलब है, देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये शेडेड पोर्शन जो है वो स्ट्रिप हो गया आपका। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं अगर पिंक कलर से मार्क कर दूं ऐसे, आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसका एरिया का खुद का फॉर्मूला होगा। और ये हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी देखा है कि इस टाइप का अगर कोई सर्कुलर स्ट्रिप रहे तो एक्सटर्नल सर्कल माइनस इंटरनल सर्कल से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसीलिए एरिया स्ट्रिप का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिससे पाई आप कॉमन ले सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मतलब है, देखो और वापस कॉपी दो तो, जैसे ये आपका सिलेंडर था, ठीक है ना, एक्सटर्नल सीएसए का मतलब है ये वाला पोर्शन, और इसी तरीके से एक इंटरनल सीएसए भी आएगा, मतलब वो अंदर वाला पोर्शन। फिर थोड़ी देर के बाद में टोटल सरफेस एरिया भी आएगा इस। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक बार सोच लो ऐसे ही, ये वाला पोर्शन है व्हाइट वाला जो है, फिर ये वाला पोर्शन भी आएगा, इसको भी टच तो कर ही पा रहे हैं तो ये पोर्शन भी काउंट होगा। और साथ ही साथ व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो 2 बार होगा, एक बार ऊपर भी होगा और एक बार नीचे भी होगा। एक बार सबके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। इस व्हाइट वाले स्ट्राइप के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक्सटर्नल सी ए से आप जिसको बोल रहे हो उसका फॉर्मूला क्या होगा, शेप कौन सा है पहले वो देखो, तो शेप तो है सिलेंडर का, फॉर्मूला तो होना चाहिए 2 पाई आर एच, लेकिन एक्सटर्नल है बोल के कौन सा आर यूज करोगे, कैपिटल आर, ठीक है। फिर जो अंदर वाला है ये भी शेप कौन सा है, सिलेंडर का, तो फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच ही यूज होना चाहिए, लेकिन आप आर कौन सा यूज करोगे, इंटरनल वाला, और दोनों केस में एच जो है वो आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल सी ए से, ये हो गया इंटरनल सी ए से। और टोटल सरफेस एरिया का अगर आप बात करोगे तो मेरे ख्याल में एरिया ऑफ स्ट्रिप को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि 2 बार है आपके पास में, प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इन सारे का ही आप थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखने का ट्राई करो। सबसे पहले देखो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला विल बी 2 पाई कैपिटल आर इनटू एच, इंटरनल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई स्मॉल आर इनटू एच। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपके टोटल सरफेस एरिया, उसके अंदर में देखो क्या क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो भी आप कहना चाहो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच और 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्ट्रिप है, सिंस 2 बार होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, इसीलिए इंटू 2 कर दिया। लेकिन सी एस ए जो है वो एक बार ही होगा, इसीलिए बस 1 टाइम ही रखा है, उसको इंटू 2 नहीं किया। क्लियर मेरे ख्याल में। और इन सारे से सबसे जो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है वो ये वाला है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का। इसको थोड़ा समझने का आप ट्राई कीजिएगा, 2 बार कॉपी। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप देखो ऐसे समझो, और ये जो भी मैं समझाऊंगा ना आपको, ये जनरल रिजल्ट है, ये हम एक बार डिस्कस तो सिलेंडर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अप्लाई स्फीयर पे भी कर सकते हो, हेमिस्फीयर पे भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको देखो थोड़ा सा, बाहर से जो आपको दिख रहा है उस सिलेंडर को आप क्या बोल के एड्रेस करोगे, एक्सटर्नल सिलेंडर। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो एक्सटर्नल सिलेंडर है ये क्या क्या चीजों से बना हुआ है, ये किस किस चीजों को जोड़ के ये क्रिएट हो रहा है, तो आपको कहना चाहिए कि सर वाल्स का मटेरियल और प्लस इंटरनल सिलेंडर को जोड़ के एक्सटर्नल सिलेंडर तैयार हुआ है आपका। बाहर से जो आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया हुआ है, तो एक तो ये वाल्स, ठीक है, तो वाल्स के मटेरियल का वॉल्यूम प्लस इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम मिला के ये आ रहा है आपका एक्सटर्नल सिलेंडर। तो एक्सटर्नल सिलेंडर के वॉल्यूम, मटेरियल के वॉल्यूम और इंटरनल सिलेंडर के वॉल्यूम में बेसिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, कि वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार आप लोग बोलो, क्या बोलोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से मेरे को वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या बोलोगे आप बताओ। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम लेफ्ट में रहेगा और जो इंटरनल वॉल्यूम राइट में था उसको भी उठा के लेफ्ट में ले आऊं, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एंड ये एक जनरल आइडिया है जो आप कोई भी टाइप के हॉलो स्ट्रक्चर के ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम के टाइम पर पाई आर आप यूज करेंगे कैपिटल वाला, इंटरनल वॉल्यूम के टाइम पर आर यूज करेंगे स्मॉल वाला। एच दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि एच को एक्सटर्नल इंटरनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम साइज का रहता है, इसीलिए आपके एच दोनों में कॉमन हो जाए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। और प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो अगर इस कॉपी से मैं आपको बताऊं ना, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ इन वाल का मटेरियल का वॉल्यूम। जैसे ये पेपर से बना हुआ है, अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इसको बनाने में पेपर का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो उसका फॉर्मूला ये इस पेपर का, यही मान लो कि कॉपर का बना रहता, स्टील का बना रहता, तो कितना वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज हुआ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में, उसका वैल्यू आपको ये वाला फॉर्मूला बता देता है। क्लियर मेरे ख्याल में। लो फिर इसी आइडिया पे बेस करके देखो, जैसे हॉलो सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ाई किया, तो जो जो पढ़ाई इसके बारे में किया एग्जैक्टली वही पढ़ाई आप हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में कर सकते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर आप सब ने प्रैक्टिकली देखा होगा, घर में आप मान लीजिए किसी बाटी में खिचड़ी मैगी वैगी जगह खाते हैं, और वो अगर थोड़ा हाई क्वालिटी बाटी है जिसमें आपको मान लो कि गर्म फील नहीं होगा, तो जैसे हम हॉलो सिलेंडर डिस्कस कर रहे थे उसी टाइप से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं बताओ, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर मतलब कटोरा, ठीक है ना, जिसमें आप खिचड़ी उचड़ी खाते होंगे। अब कुछ कटोरा क्या होता है कि वाल बहुत पतला होता है, तो उसको गरम गरम आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। लेकिन कुछ ऐसा कटोरा भी आता है जिसके अंदर में समझो कि वाल बहुत मोटा होता है, और आप कितना भी गर्म लिक्विड उसके अंदर में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आपको फील नहीं हो। तो उस टाइप का ही कटोरा जो है वो ये वाला है, ठीक है ना, कि इसमें अंदर का पोर्शन और बाहर के वाल के बीच में यू कैन सी कि बहुत ज्यादा गैप है, और इस गैप के अंदर मटेरियल भरा हुआ है जो एकदम इंसुलेटेड मटेरियल होगा, हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो आपको बाहर जो हीट फील नहीं होगा। और इस सिचुएशन में भी जैसे पिछले बार हो रहा था हमारे कि आउटर रेडियस इनर रेडियस का ड्रामा हो रहा था, वैसे ही इस बार भी हम कह सकते हैं कि आउटर और इनर रेडियस का ड्रामा हो जाएगा।
आउटर रेडियस को वापस से हम यहाँ पर तो R1 R2 लिखा हुआ है, लेकिन आप दिमाग में ये रखना कि जो बाहर वाला होगा उसको हम कैपिटल R बोलेंगे और जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल r। फिर लास्ट टाइम के तरह ही एक एक करके सारा पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा थिकनेस ऑफ द वॉल। तो थिकनेस ऑफ द वॉल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा एरिया ऑफ स्ट्राइप। पिछले बार स्ट्राइप 2 था, इस बार स्ट्राइप जो है स्ट्रक्चर में एक ही होगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एक्सटर्नल सर्कल माइनस इंटरनल सर्कल। अगला पॉइंट हो गया एक्सटर्नल CSA। अब एक्सटर्नल CSA का मतलब हो गया आपके, इस फोटो में सपोज करूं मैं फिर से अगर एक बार मार्क करूं तो मान लो कि ये ऑरेंज वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल CSA। तब इसका शेप कौन सा है 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से वो सोचो, हेमिस्फेयर, फॉर्मूला क्या होना चाहिए 2πr²। और इसका खुद का इंडिविजुअल रेडियस क्या होगा, कैपिटल R मान के चलेंगे हम उसको, इसलिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2π कैपिटल R²। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनल CSA क्या होगा, तो मान लो कि इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, पिंक कलर से। तो इंटरनल CSA का मतलब ये पोर्शन है, ठीक है ना। इसका भी शेप आप सोचो एक बार के लिए क्या होना चाहिए, जिसका शेप भी हेमिस्फेयर ही होना चाहिए। तो फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है दैट शुड बी ऑब्वियसली 2πr², ठीक है। और सिंस इट इज इंटरनल, इसलिए रेडियस आप कौन सा यूज करेंगे, छोटा वाला, और फॉर्मूला आपका ऐसा हो जाएगा। फिर इसके अंदर में भी क्या हो सकता है कि आपको टोटल सर्फेस एरिया पूछ सकता है। तो एक बार आप सोचो कि टोटल सर्फेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ये ब्लू वाला, फिर मेरे ख्याल में ये वाला इंटरनल CSA, और फिर मेरे ख्याल में ये वाला एक्सटर्नल CSA, ठीक है ना। और ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, इसको काउंट करना है कि इसको काउंट नहीं करना है, नहीं करना है इंटरनल सर्कल, क्योंकि वो तो खुला हुआ रहेगा ना, तभी तो ये बाउल है, उसको पैक कर देंगे तो ये बाउल ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना। तो टोटल सर्फेस एरिया अगर आप सोचोगे तो स्ट्रिप का एरिया आई थिंक आपको एक बार काउंट करना है, इंटरनल CSA आपको एक बार काउंट करना है, और एक्सटर्नल CSA आपको एक बार काउंट करना है, और इन सारे को जोड़ दोगे तो उसका टोटल सर्फेस एरिया निकल जाएगा। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, तो सपोज करो कि आपको बोल दिया कि ऐसा हॉलो हेमिस्फेरिकल शेप में एक बाउल है, और मान लो कि आपको सिल्वर प्लेटिंग करना है पूरे बाउल के ऊपर, ठीक है। और आपको बोले कि सिल्वर प्लेटिंग का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट इतना इतना लगेगा, रेडियस एक्सटर्नल इतना है, इंटरनल इतना है, कुछ बता देगा। अब बोलेगा बताओ कि सिल्वर प्लेटिंग का टोटल प्राइस कितना लगेगा। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके पहले टोटल सरफेस निकालना है, और जो भी टोटल सरफेस का आपका वैल्यू आएगा उसको आप रेट से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिल्वर प्लेटिंग का आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके अंदर में भी एक लास्ट आइडिया ये हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना यूज। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा आपके लिए, वापस एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सिंस ये हेमिस्फेरिकल शेप का है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2/3πr³, और इंटरनल वॉल्यूम का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3πr³। क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी इसके अलावा एक चीज यहां पर मैं डालना भूल गया हूं, उसको ऐसे ही डिस्कस कर देता हूं। एक और आइडिया होता है जिसको हम लोग स्फेरिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। आप 3-4 अलग अलग टाइप का बॉल बताइए मेरे को जो आप रियल लाइफ में देखा होगा। आप 3-4 अलग अलग गेम में यूज होने वाला बॉल का नाम बताओ। क्रिकेट में ही मेरे ख्याल में एक ड्यूस बॉल आप ले सकते हो, एक आप वाइट बॉल ले सकते हो, एक आप टेनिस बॉल ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो, बास्केटबॉल ले सकते हो, बहुत सारा बॉल होता है। अभी लेकिन बास्केटबॉल, फुटबॉल ये सब को अगर देखोगे ना तो उसका जो एक्सटर्नल लेयर होता है और उसके अंदर में जो एयर का क्वांटिटी होता है उनके बीच में कोई गैप वगैरह होता नहीं। वो एक बहुत ही पतले से थिन कपड़े का बना हुआ होता है ऊपर वाला, और उसके अंदर में हवा भरा हुआ होता है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी ड्यूस बॉल को देखो तो अंदर हवा होता ही नहीं, वो पूरा का पूरा एकदम सुपर सॉलिड होता है, ठीक है। फिर आप आ जाओ कॉस्को बॉल पे, तो कॉस्को बॉल में क्या होता है कि एक ये एक्सटर्नल लेयर होता है हम लोग के पास में, ठीक है ना। फिर बीच में बहुत सारे पार्ट तक ये बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में आप समझिए कि रबड़ का लेयर होता है इस तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर में वापस से एक एयर का क्वांटिटी होता है सेम स्फेरिकल शेप के अंदर। तो इस टाइप का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसके पास में एक एक्सटर्नल लेयर है, फिर बीच में मान लो कि कुछ मटेरियल यूज किया हुआ है, और अंदर उसके बाद में फिर से उसमें हवा ही भरा हुआ है, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल का एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लो कि नारियल को सोचो, ऊपर का छिलका हटाने के बाद जो कोकोनट निकल के आता है, अगर मान लो कि ठीक ठाक ऐसे गोल गाल दिख रहा हुआ आपको, तो एकदम बाहर का जो लेयर होगा वो अलग होगा, और अंदर का जो फ्रूट वाला पार्ट है वहां तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आई थिंक यही वाला सिचुएशन रहेगा। और जहां पर ये गोल मैंने बनाया यहाँ पर क्या स्टोर्ड रहेगा उसमें, सोचो पानी रहेगा, आया बात समझो। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल शेल। और इसके अंदर में भी क्या है कि देखो दो टाइप का आपके पास में रेडियस आ जाएगा। पहले तो आप उस चीज को समझो, एक रेडियस ऑब्वियसली ये अंदर वाला जिसको हम बोलेंगे स्मॉल आर, और एक ये बाहर वाला जिसको हम बोल देंगे कैपिटल आर, ठीक है ना। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। मैं अगर ऐसे आपसे पूछूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तो क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया में आप काउंट करोगे किसको, पहले आप ये सोचो। मेरे ख्याल में सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन को, कि अंदर वाला पोर्शन तो एक्सेसिबल तो है नहीं आपके लिए, आया बात समझ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया में आई थिंक सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट काउंट होगा। ग्रीन वाला पार्ट कौन से शेप में है वो सोचो,
स्फीयर के शेप में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए आपका 4πr², और आर कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल आर। क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी जितना भी डिस्कशन हमने पिछले वाले में किया वो सब डिस्कशन इसमें नहीं है, बस एक लास्ट वाला डिस्कशन इसमें भी होगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर मैं आपको पूछूं, आप अगर एक बार के लिए सोच लीजिए कि ये टेनिस बॉल है आपका, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको बनाने में रबड़ कितना यूज हुआ हो, ठीक है, तो उस रबड़ का वॉल्यूम आप कितना बता सकते हैं, बोलिए। मेरे ख्याल में एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं। ये इसको बोला जाता है स्फेरिकल शेल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और टी से इसका हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर²। इसके लिए दो ही फॉर्मूला होगा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन देखो इसके बेसिस पे, इसमें कह रहा है आपसे कि अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर इतना एंड हाइट इतना इज मेल्टेड टू फॉर्म अ होलो स्फीयर। अब जब ये होलो स्फीयर बोल रहा है तो ऑब्वियसली आप ये वाले सिचुएशन के बारे में इमेजिन करो, ठीक है ना, जिसके अंदर में बोला हुआ है कि एक्सटर्नल डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, एक बार पढ़ के 10-15 सेकंड थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस कर लो, फिर बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वैसे मोटा मोटा अगर हम सोचे तो मुझे लगता है कि मेल्टिंग और प्लस मान लो कि जो आज पढ़ाया हॉलो का आइडिया उस आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग में सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्या होता था कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। अब आप सोचो कि इसके अंदर में इनिशियली क्या शेप है आपके पास, तो यू विल सी कि नहीं वो तो है ही, साथ में आपको ये सॉलिड वर्ड पे भी फोकस करना चाहिए कि सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है आपके पास। तो शुरू में जो ढांचा जो स्ट्रक्चर आपके पास में होगा वो मेरे ख्याल में इस टाइप का होना चाहिए। इसको गला उला के आग लगा के आप किस में चेंज करेंगे बताइए। जैसा इसने बोला है होलो स्फीयर, तो यू आर सपोज टू इमेजिन की इस टाइप का कोई सिचुएशन होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेल जैसा। फिर कोन के लिए आप सोचो कि डायमेंशंस आपको क्या बताया, मुझे लगता है कि डायमीटर 14 बोला है तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस 7 हो जाएगा, करेक्ट। और हाइट आपको कितना बोला हुआ 8, तो ये वाला पार्ट 8 दे दिया है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर बताया है 10, तो मतलब बाहर वाले तक का जो कैपिटल आर का वैल्यू होगा वो टेक्निकली कितना हो जाएगा 5। डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, और इंटरनल डायमीटर आपसे पूछा है, चलो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं फिर डबल कर देंगे तो डायमीटर तो आ ही जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब बाकी मेरे को लगाना है कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम में आई डोंट थिंक कि किसी को परेशानी आएगा आप लोगों में से। इसके वॉल्यूम में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो सोचो, क्योंकि यहां से जो मटेरियल निकला है अगर आपने स्फेरिकल शेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो वो मटेरियल आपको समझना पड़ेगा कि दैट विल बी प्रेजेंट, दैट विल बी अवेलेबल ओनली इन दिस पार्ट, राइट। तो व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला कैन आई अप्लाई कि 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब और बात खत्म, नहीं, क्योंकि पूरे इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर में तो मटेरियल नहीं है ना आपका मटेरियल तो बस इस लेयर में है, और ये जो लेयर में सिर्फ मटेरियल है, तो फॉर्मूला आपका कौन सा होना चाहिए, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम का। तो लिखो हियर टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम, टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज इनिशियली तो ये कौन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी कि मेरे ख्याल में 7 का स्क्वायर और एच यानी कि 8 इज इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम मेरे ख्याल में 4/3 पाई आर का क्यूब यानी कि आई थिंक 5 का क्यूब और माइनस 4/3 पाई मेरे ख्याल में क्या स्मॉल आर का क्यूब। ये तो ढूंढ ही रहे हम लोग। बाकी सब में से आई थिंक आप ये 3 गायब कर सकते हो, पाई और पाई भी गया आपका। दिस इंप्लाइज 7 स्क्वायर यानी कि 49 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 125 माइनस 4 इंटू आर क्यूब। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 4 भी उड़ा सकते हैं, 4 और 8 का हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 98, और वहां आपके पास में है 125 माइनस आर क्यूब। आर क्यूब को आप इस तरफ ले आओ तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू आई थिंक 125 माइनस 98, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 27, और आर इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में 3। ठीक है, सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3 एंड यूनिट इज सपोज टू बी सेंटीमीटर। लेकिन आपको शायद डायमीटर पूछा हुआ था, तो आप लिखिए देयरफॉर
स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 2 times of r which is equals to 2 times of 3 that is equals to 6 centimeter 6 सेंटीमीटर। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। इस बार आप देखो, शुरू में आपको क्या दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ मेटेलिक स्फेरिकल शेल आर 3 and 5 सेंटीमीटर। मीनिंग कि ऐसा कुछ होगा जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दिया है कि डायमीटर दिया है आपको, रेडियाई दिया है, तो उसके इसमें सीधा कह सकते हैं कि ये 5 और ये वाला 3, और फिर आप इसको चेंज कर रहे हैं किस में, कोन में शायद, सॉरी सिलेंडर, नॉट कोन, सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा। कन्वर्ट करने के बाद में जिसका हाइट आपको कितना दिया हुआ बताओ, 10 2/3, तो सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 30 और 32/3 शायद, ठीक है। और इसका क्या मांगा है आपसे, डायमीटर ऑफ द बेस, तो हम पहले जो है वो रेडियस पे फोकस करेंगे और बाद में डबल करके जो ऑटोमेटिकली हमारा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें भी लगाएंगे तो वही आइडिया कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम, लेकिन फिर से आपको समझना पड़ेगा कि सिंस इट इज अ स्फेरिकल शेल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो है वो पूरे में नहीं होगा, वो बस एक लेयर में होगा, और लेयर को निकालने का तरीका एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। लिखो हियर टोटल इनिशियल वॉल्यूम is equals to total final volume, total initial volume is equals to total final volume, I think 4/3 pi 5 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 3 का क्यूब is equals to pi into r square into 32/3। अब 3 तो नीचे वाला चलो अभी भी कट ही रहा है वैसे तो, 3 3 3 गए, पाई 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 अभी भी गए, और 4 4 और 32 मेरे ख्याल में 8 हो जाए। यहाँ से अब बचा आपके पास है मेरे ख्याल में 125 माइनस 27 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू आर का स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज यहाँ से बचेगा शायद 98 इज इक्वल्स टू 8 इंटू आर का स्क्वायर। 2 से एक बार काट लो तो ये 49 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। 49/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहां से r का वैल्यू मेरे ख्याल में 7/2, ठीक है। r का वैल्यू 7/2, नीचे लिखो हेंस डायमीटर इज इक्वल्स टू हेंस डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस r, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7/2 और 7 आ जाएगा। d इज इक्वल्स टू twice r, so 2 into 7/2 is equals to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, पढ़ो इसको, ठीक है। चलो देखो इसको, देखो फटाफट, इस पे 2-3 स्टार लगा लो आप, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से सोचना थोड़ा सा, इसमें पहले कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस एरियाज ऑफ अ hollow right circular cylinder is 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर का मतलब है कि एक्सटर्नल CSA माइनस इंटरनल CSA का आंसर कितना है। ये टोटल सरफेस एरिया का बात नहीं कर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब भी ये कहता है ना कि इनर और आउटर, उस टाइम पर ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का ही बात कर रहा होता, ठीक है। तो बिगिन करो, लिखो हियर एक्सटर्नल CSA माइनस इंटरनल CSA इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है 88। फॉर्मूला बिठाओगे एक्सटर्नल CSA का, तो 2 पाई कैपिटल RH माइनस 2 पाई स्मॉल RH, ये H तो सेम ही रहेगा दोनों में, इज इक्वल्स टू 88 दिया हुआ आपको। दोनों में से कॉमन आप 2 पाई और H ले सकते हैं, अंदर बचेगा r माइनस r, दिस इज इक्वल्स टू 88। अब वैल्यूज बिठाओ, तो 2 इंटू 22/7 इंटू मेरे ख्याल में h की जगह पर 14, सही कह रहा हूँ शायद, और r माइनस r इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 88, ऐसा कुछ हो जाएगा। 7 से 14 गया तो मेरे ख्याल में 2, और फिर 2 इंटू 22 इंटू 2 सब मिला के 88 ही होता है, तो ये सारा कट जाएगा और 88 भी स्वाहा, और उधर बचेगा 1। तो देयरफॉर r माइनस r इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद के लाइन को देखो,
तो ये कह रहा है कि if the volume of the metal used in making the cylinder is 176, अब वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो लिखो अगेन एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 176। एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर है तो पाई मेरे ख्याल में कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 176। पाई और एच यहां पर भी कॉमन ले सकते हो, तो पाई और एच कॉमन, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। काटोगे इसको, ये पहले वैल्यूज बिठा दो, तो पाई के जगह पर 22/7, एच की जगह पर मेरे ख्याल में 14 इंटू, इसको भी यू कैन ब्रेक इट डाउन, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 176। काटोगे तो मेरे ख्याल में ये पहले कटेगा 2, फिर 2 से काटोगे तो शायद कितना 88, और फिर फर्दर 11 से अगर काटते हो तो 11 से ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8, और फिर 2 से काटते हो तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 4। ठीक है, और r माइनस आर का वैल्यू जो है वो आपको इक्वेशन 1 में दिया हुआ है 1। सो दिस एम्प्लाइज r प्लस आर विल बी इक्वल्स टू 4 फॉर यू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड आप यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 से हमको पता चला कि r माइनस आर का वैल्यू कितना था 1। डन मेरे ख्याल में यहां तक। आगे आप रिकॉल करिए कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि इनर और आउटर डायमीटर बताना है, तो उसके लिए इनर आउटर आपको रेडियस चाहिए होगा। तो बेसिकली यू हैव 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। लिखो नाउ 1 + 2 implies 1 + 2 implies मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इक्वल्स टू 5। सो कैपिटल R इज इक्वल्स टू कितना 5/2, और R का वैल्यू आप अगर इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं तो यू विल फाइंड कि 5/2 माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या 1। शायद इसको यहां ले आओ तो 5/2 माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल r, और यहां से स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3/2। लेकिन आपको स्मॉल r और कैपिटल R नहीं चाहिए था, आपको डायमीटर चाहिए था, तो नीचे लिखना देयरफॉर कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, सो 2 into 5/2, 2 गॉन, दिस इज इक्वल्स टू 5, और यहां पर मेरे ख्याल D इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, so 2 into 3/2, 2 gone, this is equals to 3। नीचे लिखना therefore capital D is equals to 5 centimeter and small d is equals to 3 centimeter। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।